सूरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेकी क्या है और आज हम बात करेंगे कि रेकी का इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जापानीज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर मिकाओ मुसुई अपने स्टूडेंट्स को जीसस की टीचिंग के बारे में बताया करते थे। एक दिन एक स्टूडेंट ने उनसे आकर पूछा कि जैसे जीसस लोगों को टच हीलिंग के द्वारा, स्पर्श चिकित्सा के द्वारा ठीक कर देते थे और जीसस का कहना था कि जो शक्ति उनके भीतर है वो शक्ति उनके बच्चों अर्थात सभी मानव जाति के भीतर भी है, तो क्या हम भी लोगों को टच हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं या स्वयं को टच हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन अपने स्टूडेंट के प्रश्न का उत्तर डॉक्टर मिकाओ मुसुई के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया और वह अपनी खोज में निकल पड़ी। वह कई देशों में गए, उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, कई लोगों से मिले, लेकिन उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्हें पता चला कि भारत में पुराने समय से साधु संत महात्मा लॉर्ड बुद्धा और उनके अनुयायी लोगों को टच हीलिंग के द्वारा ठीक करते आ रहे हैं। वह भारत आए, उन्होंने संस्कृत सीखी, कई ग्रंथों का भी अध्ययन किया, उन्होंने हिमालय पर भी तपस्या की। उसके बाद वह क्योटो के एक पर्वत माउंट कोरियाना पर गए और वहां उन्होंने 21 दिन की तपस्या की। उन्होंने अपने पास 21 पत्थर रखे ताकि उन्हें पता चल सके कि 21 दिन पूरे हो चुके हैं या नहीं। उन्होंने प्रतिदिन एक पत्थर उठाया और उसे फेंक दिया करते थे। 21वें दिन वह जब उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसे फेंका, तब वह बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुके थे क्योंकि इतने दिनों से वह बिना कुछ खाए पिए ही तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पत्थर फेंका, वह स्वयं भी जमीन पर गिर पड़े और उन्हें लगा कि शायद अब वह नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें सामने से एक दिव्य प्रकाश का पिंड आता हुआ नजर आया और वह उनके शरीर में प्रवेश कर गया। उसके बाद वह स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। यह वह समय था जब डॉक्टर मिकाओ मुसुई को एनलाइटमेंट हुआ था। उसके बाद जब वह पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो उनके पैर में चोट लग गई और खून बहने लगा। उन्होंने जैसे ही अपने पैर को पकड़ा, उनका पैर हील हो गया। उसी समय उन्हें समझ आया कि उनके अंदर ये विद्या आ चुकी है, अब वह भी लोगों को टच हीलिंग दे सकते हैं। उसके बाद वह एक ढाबे पर गए। उन्होंने ढाबे के मालिक से खाना मांगा। ढाबे के मालिक ने उन्हें खाना दिया और अपनी बेटी को उनके पास लेकर आया। उसकी बेटी के दांतों में दर्द था। उसने कहा, क्या आप मेरी बच्ची को ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर मिकाओ मुसुई ने टच हीलिंग के द्वारा उस बच्ची को हील कर दिया। उसके बाद उन्हें कई लोग मिले, उन्होंने कई लोगों को हील किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने जिसे भी हील किया था अब उनकी स्थिति दोबारा पहले की तरह हो चुकी है। उसके बाद उन्हें समझ आया कि अगर हम किसी को फ्री में ही हीलिंग देंगे तो शायद वह उसकी कदर ना करे और इस दिव्य ऊर्जा, इस दिव्य एनर्जी, पॉजिटिव डिवाइन हीलिंग पावर की अगर कोई कदर नहीं करेगा तो वह उसके पास नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने 2 रूल बनाए। पहला कि जिसे जरूरत होगी, जो हमसे रिक्वेस्ट करेगा, जो हमसे हीलिंग के लिए कहेगा, हम उसे ही हीलिंग देंगे। और दूसरा, अगर हम किसी को हीलिंग देंगे तो एनर्जी ट्रांसफर भी जरूरी है, जिससे वह हमारी हीलिंग की कदर करे और डॉक्टर हयासु
जो एक जैपनीज नेवी कमांडेंट रह चुके थे। उन्होंने डॉक्टर मिकाओ उसुई से हीलिंग प्रोसेस सीखी, हीलिंग टेक्निक सीखी। 1926 में डॉक्टर मिकाओ उसुई की डेथ होने के बाद डॉक्टर हयाशी ने जापान के राजमहल के पास ही अपना हीलिंग सेंटर स्टार्ट किया, अपना हीलिंग क्लिनिक स्टार्ट किया। वहां उन्होंने कई लोगों को ठीक किया, कई लोगों की हेल्प की अपनी हीलिंग टेक्निक के द्वारा। मैडम टकाटा, जो एक हवाई महिला थी जिनके हस्बैंड और बेटी की डेथ हो चुकी थी, वह भी डॉक्टर हयाशी के पास आई अपनी हीलिंग के लिए, क्योंकि उस समय वह कई बीमारियों का सामना कर रही थी और डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरीज एंड ऑपरेशंस के लिए कहा था। डॉक्टर हयाशी ने मैडम टकाटा को हीलिंग के द्वारा ठीक कर दिया। मैडम टकाटा ने भी डॉक्टर हयाशी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये हीलिंग टेक्निक सिखाइए। डॉक्टर हयाशी ने मैडम टकाटा को लेवल 1 एंड लेवल 2 का अटेनमेंट दिया और उन्हें ये विद्या दी। मैडम टकाटा वापस हवाई आ गई और उन्होंने अपनी टेक्निक्स को और एनहेंस किया, उसमें बहुत कुछ ऐड किया। जब डॉक्टर हयाशी मैडम टकाटा से मिलने हवाई आए, तब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी इस विद्या को और भी ज्यादा एनहेंस कर लिया है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने मैडम टकाटा को मास्टर लेवल का अटेनमेंट भी दिया। मैडम टकाटा 1980s तक लोगों को हील करती रही और लोगों की सहायता करती रही। उन्होंने 22 ग्रैंड मास्टर्स भी बनाए, जो मैडम टकाटा की डेथ के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड रेकी हीलिंग प्रैक्टिस, रेकी हीलिंग टेक्निक को स्प्रेड करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज ऑल ओवर द वर्ल्ड रेकी हीलिंग के बारे में हम सभी जानते हैं और हमारे भारत में भी ये आजकल बहुत प्रचलित हो रही है। हमारे आगे के वीडियोस में हम रेकी के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। हम जानेंगे कि रेकी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्यों रेकी हमें सीखनी चाहिए, रेकी से हम खुद की और दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस।